हाँ, बातचीत आगे बढ़ने जा रही है। कल सिंपल और कंपाउंड तक बातचीत हो गई थी ना। उसके बाद अब बात आगे बढ़ने जा रही है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब तीसरा नंबर आप डाल लेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हाँ, इसमें आपको हिंदी में कहते हैं मिश्रित वाक्य ना। अब मिश्रित वाक्य क्या होता है? पहले हमने देखा सिंपल सेंटेंस। सिंपल मतलब साधारण सरल ना। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? कंपाउंड सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं भाई? एक बार उसका पुनः रिवीजन, हाँ जी, पुनः रिवीजन करते हुए आगे बढ़ा ना। तो सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं भैया? उधर आए थे आपकी? नहीं कर नहीं आए? हाँ, उमेश जी अभी आपको बताएंगे। उमेश जी क्या होते हैं सिंपल सेंटेंस? इसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट होता है, एक फाइनाइट ना। तो वो होते हैं सिंपल सेंटेंस। ठीक है, अब आगे बातचीत बढ़ गई, फिर हो गया कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड क्या होते हैं? जिसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज और एक नहीं, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक कोऑर्डिनेट क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब तीसरा आप आ गए हो नंबर पर, किस पे? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। बैठिए। तो कॉम्प्लेक्स जैसे एक साधारण शब्द ले लें कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जैसे कहते हैं ना वो कॉम्प्लेक्स है बहुत बड़ा, उस कॉम्प्लेक्स में हमें जाना है, वो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स। सुना होगा ना, देखा होगा आप, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स बना होता है, उसमें कई सारी दुकानें एक साथ होती है ना। तो वही इसमें लिखा गया कि मिश्रित। तो लिख लेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में थोड़ी सी बात। ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रिंसिपल क्लास, भाई एक प्रिंसिपल क्लास होगी, प्रिंसिपल क्लास, और एक सबऑर्डिनेट क्लास होती है। वे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। आज मुझे आप लोगों को देखकर एक बात याद आ गई कि जीवन में करना सब कोई सब कुछ चाहता है। सबकी ये इच्छा होती है कि एक दिन में हम मिलीनियर्स बन जाएं। किसी की इच्छा होती है कि एक दिन में हम टॉपर्स बन जाएं। किसी की इच्छा होती है कि एक दिन में हम फेमस पर्सन इन द वर्ल्ड बन जाए ना। लेकिन या उसके लिए आप कर क्या रहे हो ये भी तो डिसाइड करो। सीखना आप नहीं चाहते, प्रयास करना आप नहीं चाहते, और रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा रहती है कि पूछो मत। एक पार्ट है डिसअपॉइंटेड। हिंदी क्या होती है? निराशा। डिसअपॉइंट माने निराशा, डिसअपॉइंटेड निराशा। तो उसमें ये बताया गया है कि हमें, रॉबर्ट लाइट, आप उसमें देखेंगे कि उसमें बताया गया है कि हमें निराशा किन किन बातों से आए, मतलब हम डिसअपॉइंट किन किन बातों से।
बहुत अच्छा पाठ है। जो लिटरेचर में रुचि रखते हैं, मतलब जो लिटरेचर पढ़ते हैं, भाई जैसे हिंदी है, हिंदी में बहुत सी ऐसी किताबें होती हैं जिनको हम पढ़ते हैं, मज़ा आती है। तो उसी तरह जैसे कुछ बच्चे हैं जो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं, ठीक है। तो 2018 के बाद से मैं बता रहा हूँ, बहुत रेयर ऐसे स्टूडेंट्स मुझे मिले हैं जिनके अंदर मुझे ये लगा कि हाँ वो कुछ कर सकते, ईमानदारी से बता। 2018 में कोविड आया था ना, उसके पहले तो मिले, लेकिन उसके बाद मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे मिले जिनको देखकर लगता है कि हाँ कि वो खाली है, और कुछ लोग तो बहुत ही महान है ना। तो ऐसे ऐसे बात आगे बढ़ती है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ना, तो जैसा कि बताया गया एक प्रिंसिपल क्लास होगी और एक सवाल। जैसे अब कोई भी उदाहरण हमने ले लिया, आई नो हिम, आई नो हिम, ये कितना कौन सा क्लास हुआ ये प्रिंसिपल ना। अब इसी में लिख दिया जाए आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। फिर आगे लिख दिया वेयर ही वेयर ही लिव्स, मैं जानता हूँ कि वह कहाँ रहता है। जहाँ रहता है, कहाँ रहता है, जहाँ रहता है। मैं जानता हूँ कि वह जिस जगह पर रहता है, मैं उस जगह को जानता हूँ। जैसे आई मैं राहुल, वेयर ही went, मैं राहुल से मिला और राहुल जाता है, मैं जानता हूँ। तो कहने का मतलब है इसी तरह ये आगे का क्लाउज कौन सा हो जाता है आपका, पीछे का कौन सा हो जाता है, ये हो जाता है आपका प्रिंसिपल क्लाउज ना। ये क्लाउज ये आपका क्या हो जाता है, सवाल क्लाउज ना, तो ये लिखेंगे क्लाउज ना। तो समझ गए, हम समझ गए। अब जैसे इन तीनों को एक साथ मिश्रित दे दिया जाए, मतलब ऐसा दे दिया जाए कि आप उसे मिक्स कर बोले, भाई सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स तीन सेंटेंस दे दिए जाए और कहा जाए कि इन तीनों को एक में ही बोलो, तो वही आपका हो जाता है चौथा पार्ट, जिसको आप कहते हो चार पार्ट बताए गए ना। एक बताया गया सिंपल, एक बताया गया कंपाउंड, एक बताया गया कॉम्प्लेक्स, और चौथा क्या बताया गया था आपको, मिक्स्ड। तो जो ये तीनों को एक में कर लेते हैं तो वही हो जाता है आपका क्या, मिक्स्ड, वही आपका हो जाता है मिक्स्ड। अब प्रैक्टिस करेंगे हम कुछ ना, हाँ तो नोट करेंगे एग्जाम्पल, पहला है मैं उसके पिताजी को जानता हूं। वह क्या करते हैं, कि वह क्या करते हैं, कि वह क्या करते हैं। मैं उसके पिताजी को जानता हूं कि वह क्या करते हैं। मैं उसे जानता हूं कि वह आगरा में कहाँ रहता है। मैं उसे जानता हूं कि वह कहाँ रहता है।
क्या बोला, कहाँ रहता है? आगरा। हाँ वही। फिर अगला है भाई, पहली क्लाउज आपकी सब में क्या है? प्रिंसिपल क्लाउज ना, क्लाउज। और दूसरी क्या है आपकी? सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट क्लाउज, ऑर्डिनेट क्लाउज, क्लाउज। ठीक है, पहली आपकी प्रिंसिपल हो जाती है और दूसरी सबऑर्डिनेट, फिर तीसरी, फिर अगला हो गया। मैंने उसको देखा, वह छत पर टहल रहा था। मैंने उसे देखा, वह छत पर टहल रहा था। अब तीनों को, दो तीन जो भी सेंटेंस आपके लिए प्रैक्टिस में दिए गए हैं, सेम उसी तरह हम जोड़ देंगे। भाई पहले प्रिंसिपल क्लाउज, फिर व्हाट, वेयर, व्हेन। ठीक है, इन्हीं के माध्यम से आगे का जोड़ देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, क्या कि इन कनेक्टर्स के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। इनके बाद क्या लगते हैं? डायरेक्ट सब्जेक्ट। वेरी गुड। इनके बाद डायरेक्ट हम किसका प्रयोग करते हैं? सब्जेक्ट का ना। हाँ, तो जल्दी से प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे बातचीत बढ़ेगी। आज आपको 2 वर्ड्स ऐसे बताए जाएंगे जिनसे आप 1000 शब्द, 1000 सेंटेंस इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक है, अगर अभी नहीं हो पा रहा है इस समय के दौरान, तो आपको क्लास में भी इंग्लिश पढ़ाई जाएगी आज, क्लास में भी, तो उसमें भी आपको इन शब्दों की चर्चा की जाएगी ना। 2 शब्दों के माध्यम से आप 1000 से ज्यादा वाक्य कैसे बोलेंगे। ठीक है, हाँ, जल्दी करिए भाई सब। हर साल परीक्षाएं होती हैं, हर साल पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, हर साल पढ़ के घर भी चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन चयन उन्हीं का होता है जो जिनके अंदर एक्स्ट्रा कुछ होता है। ठीक है, तो आप कॉमन्स में ना रहिए, आप अपने आप को प्रॉपर में रखिए ना। कॉमन तो सभी लोग रहते हैं ना। हाँ, बन गए भाई, बन गए, बहुत ही अच्छा। चलिए, हाँ 3 बोले गए थे। चलिए उमेश जी पहला सेंटेंस बोलेंगे, क्या था? मैं उसके पिताजी को जानता हूँ कि वह क्या करते हैं। हाँ, तो फिर क्या बनाया है? I know his father what his father do. What his father do. हाँ, do करता, करते हैं। हाँ, तो पिताजी एक क्वेश्चन है और ताकती तो क्या है ना, तो सीधा आपने लिख दिया I know his father. his father। ठीक है, Yes. what his father does. क्या करते हैं। ठीक है, सिंपल तरीके से बना दिया। ये भी सिंपल है और ये भी सिंपल है, पर इसके लग जाने से ये क्या हो गया है? कॉम्प्लेक्स। ये क्या सेंटेंस क्या हो गया है? कॉम्प्लेक्स ना। 2 सिंपल वाक्यों को जोड़कर किसी कैरेक्टर्स के माध्यम से हम जो वाक्य बनाते हैं वही तो कॉम्प्लेक्स होते हैं। बहुत से वाक्य बना सकते हैं ना। अगला वाक्य आप बोलेंगे, क्या था? मैं उसे जानता हूँ कि वह आगरा में रहता है। हाँ, तो क्या बनाया है? I know him that he lives in Agra. आप बोलेंगे I know him where he lives in Agra. रहता है। ठीक है, तो जैसा कि ता है, तो सर यही तो बोला, lives in Agra. अच्छा, तो अभी आपको गलत नहीं कहा गया,
बस ये बताया गया है कि आप गलती ना करें ना भाई। अब भाई जैसे आप कुछ भी प्रयास करते हैं, देखिए आपका जो लेवल है उसमें ये नहीं होता है। अब जैसे 100 लड़के हैं, ठीक है, 100 विद्यार्थी हैं, 100 विद्यार्थियों से कोई प्रश्न पूछा जाए तो जिसमें सिर्फ 3 लोग बताएं और 3 लोग 97 लोग ना बताएं, 3 लोग बताएं और तीनों लोग गलत उत्तर दें, तो वो 3 लोग बधाई के पात्र हैं कि दंड? बधाई दे। बधाई है ना, क्योंकि 97 लोग तो कुछ बोले ही नहीं ना, 97 लोग तो कुछ बोले नहीं, 3 लोग कुछ बोले तो कम से कम, और भले ही वो गलत ना, क्योंकि आप इसके बाद आप बीएड करते हो, एमएड करते हो, तरह तरह की चीज़ें करते हो, तरह तरह, मान लीजिए अभी ग्रेजुएशन है, अभी कोई जो भी परीक्षा हो उसमें चयन हो जाए, तो उसमें ये चीज़ ना रहे कि अरे सर आपने तो सिर्फ पढ़ाया, हम कैसे किसी को समझाएं, हम किसी को कैसे पढ़ाएं, ये तो हमें पता भी नहीं ना। तो ऐसी कोई समस्या बिल्कुल ना आए। चलिए, तो ये हो गया, और ठीक और बोलेगा? हाँ, एक और बोलिए, क्या था? मैंने उसको देखा कि वह छत पर टहल रहा था। हाँ, I saw him while he was walking at the shore. हाँ, आपने क्या बनाया भैया? I saw him that he was walking on the beach. ठीक है, कोई ठीक है। तो अब सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में अंतर बता रहे होंगे ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि सर सिंपल क्या होते हैं, सिंपल क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ये चीज हम सर अभी कंफ्यूजन में, ठीक है। देखिए यही इन्हीं वाक्यों के सहारे आगे आपको बोलना होगा बड़े से बड़ी बात ना भाई। अब जैसे कोई एक टेक्स्ट करते हो, एक पैसेज करते हो, तो उसमें क्या करते हो? उसमें यही सब तो करते हो। अब देखिए, आपको इसीलिए पहले आपको मॉडल्स पढ़ाए गए, फिर आपको इट का प्रयोग पढ़ाया गया, देयर का पढ़ाया गया, ऐसी ऐसी चीजें बताई गई जिनको आप अगर किताबों में भी ढूंढते हैं तो इतनी जल्दी नहीं मिलता है, ठीक है। क्यों बताया गया? क्योंकि आप कुछ भी बोलें, कुछ भी करें, तो वो आपका मतलब गलत ना हो। आप भाई अब जैसे नोट बनाने के लिए कहा गया कि भाई आप इस नोट को कंप्लीट कर लें, जिन्होंने आपको रूल लिख रखे हैं उनसे ले ले कॉपी, क्योंकि कब किस नियम की आवश्यकता। देखिए मैथ्स हुआ वो आपकी ट्रिक पर चलती है, ठीक है। हिंदी में भी दे दिया जाता है कि ऐसे ऐसे याद कर लो हो जाएगा काम, लेकिन जो इंग्लिश होती है ना आपकी, वो कोई ट्रिक पर नहीं चलती है, वो किस पर चलती है? उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होनी ही चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है ती है लगता है, और उसमें ता था ती थे। उसमें अगर आप सोचो कि सब में डज या डू लगा दे तो काम हो जाएगा, तो नहीं होता है ना। लेकिन आपको अगर कोई मैथ की ट्रिक दे दीजिए 2 + 2 4 होता है, तो चाहे 8 + 8 जोड़ोगे, चाहे 16 + 16 जोड़ोगे, होगा आगे रिजल्ट वही ना। तो इसलिए ये बताया जाता है, ठीक है। तो अब वाक्यों में अंतर समझ गए हैं आप ना कि कौन कौन से कैसे होते हैं। अब एक बार कुछ उदाहरण बोले जा रहे हैं पूरे मतलब 3 सेंटेंस के, तो आपको जोड़कर बनाना है। चलिए नोट करेंगे, पहला एग्जाम्पल नोट करेंगे, पहला एग्जाम्पल आप नोट करेंगे। मैं जानता हूं कि वह बहुत ईमानदार है। मैंने परीक्षा दिया, उससे मिला। मैंने परीक्षा दी और उससे मिला। शाम को साथ में घर आ गए। शाम को साथ में
घर आ गए। अगला है उसने यह जान लिया कि आप प्रतिदिन क्या करते हो। वह जानता है कि आप क्या कर सकते हैं। नंबर आप देख लें कौन सा है, जल्दी करिए फिर इसको हल करवाया जाएगा ना। हाँ, वह जानता है कि आप क्या कर सकते हैं। कि आप भाई जितने भी में एक फाइनाइट वर्ब होगी, चाहे वो कोई मॉडल्स का हो चाहे वो कोई और सेंटेंस हो, तो वो सिंपल में ही आएंगे ना। और सिंपल में तो वो तीनों में जुड़ सकते हैं ना। सिंपल मतलब प्रिंसिपल क्लाउज ना, और वो तो सब में होती ही है। हाँ, जल्दी से परिवर्तित कर दी, जल्दी से बदल दी, फिर आगे इसमें और बता दिया जाए ना। बन गए। जल्दी प्रयास करिए ना, क्योंकि मैंने बताया है कि जैसे आप एसएससी, एनडीए या और कोई भी परीक्षा देते हैं जिसमें क्वेश्चन आपके टाइम के अनुसार होते हैं कि भाई आपको 1 घंटे में इतने प्रश्न करने हैं, आधे घंटे में आपको इतने प्रश्न करने हैं, 20 मिनट में आपको इतने प्रश्न करने हैं ना। तो आप जब इस हिसाब से अपने समय को वो कर लेते हैं, अब पता लगा एक क्वेश्चन दे दिया गया, आपने उसे 1 घंटे में किया, तो उस हिसाब से करेंगे तो उस हिसाब से आपके बाकी प्रश्न छूट नहीं आएंगे, तो उस हिसाब से उनकी बाध्यता भी रहती है। आगे आपको नियम सारे समझा ही दिए गए हैं कि कैसे कैसे आपको बनाना है ना। और इस समय आपकी 45 मिनट 50 मिनट क्लास तो चलती है। कल थोड़ा सा लेट हो गए थे भाई, 5 मिनट थोड़ा सा लेट शुरू हुई थी। देखिए अब इंग्लिश का रिजल्ट कितना गड़बड़ाया उसमें पेजिंग ना, क्योंकि अगर आपके प्रैक्टिस में 2 साल प्रैक्टिस में आपकी वो चीज़ नहीं है, तो आपका कर्तव्य क्या होता है कि आप उस चीज़ को गहनता से सीखें। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो टाइम नहीं है आपके पास, तो वही आपका बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा कर देता है ना। हाँ, इसीलिए चिल्लाया जाता है कि भाई बहुत गंभीरता से पढ़ें, बहुत उससे, लेकिन ठीक है, जो उनको करना होता है वो करते भी हैं। चलिए पहला सेंटेंस बोलिए, कौन सा है? मैंने परीक्षा दी और उससे मिला और शाम को उसके साथ घर गए। हाँ, तो क्या बनाया है? Having completed my examination, I met him and went together at him. ठीक, बहुत अच्छा। और किसी ने कुछ बनाया है? और किसी? हाँ जी, आपने क्या बनाया?
सर ये वाला नहीं। इसके पहले भी लिखा है, हाँ ये वाला। मैंने परीक्षा, इसके पहले मैं जानता हूँ कि वह बहुत ईमानदार है। हाँ तो कितना सरल है आई नो डैट ही इज वेरी ऑनेस्ट। भाई, सीधा लिखा हुआ है मैं जानता हूँ, ठीक है। अब दूसरा लिखा हुआ है वह बहुत ईमानदार। ईमानदार। अरे ईमानदारी जो होता है वो क्या है, ईमानदार है। बीच में कनेक्टर्स क्या लगा हुआ है आपका कि ये क्या है, ईमानदार। प्रिंसिपल क्लाउज है कि नहीं। ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक है, ये भी प्रिंसिपल है। लेकिन अब ये क्या हो गया है पूरा, ये प्रिंसिपल क्लास नहीं है, मैं जानता हूँ, इसमें ऑब्जेक्ट है। मैं, अच्छा ठीक है। तो अब आपने इन दोनों को जोड़ दिया, आपने इन दोनों को जोड़ दिया तो सीधा आपने क्या लिख दिया, आई नो दैट। दैट ये क्या है, ही इज ऑनेस्ट। बन गया। फिर उसके बाद क्या था, उसने यह जान लिया है कि आप प्रतिदिन क्या करते हैं। हाँ क्या बनाया है, He has learned that हाँ उसके द्वारा यह जाना गया, ठीक है। फिर आगे क्या है, वाक्य क्या है, कि आप क्या करते हैं। हाँ ठीक है, What you did। करते हैं, करते हैं ना। Yes। तो आप क्या करते हैं, तो ये कौन सा टेंस है, इंडेफिनिट। हाँ तो आपने डिड लगाया तो चेंज हो जाएगा ना सर। आगे 5 टाइम। वाक्य लिखा जा रहा है आपका। जितनी भी समस्याएं हैं आपकी एक साथ दूर तो नहीं हो सकती, धीरे धीरे प्रयास किया जा सकता है। वाक्य बोलिए क्या है, उसने यह जान लिया है कि आप प्रतिदिन क्या करते हैं। उसने यह जान लिया है। लिया है, ठीक है। फिर क्या था आगे, कि आप प्रतिदिन क्या करते हैं। कि आप प्रतिदिन क्या करते हैं। प्रतिदिन क्या करते हैं। ये वाक्य किसमें है, इनडायरेक्ट में यस सर। ना। दो तरीके से बन सकता है। वो जो आपको जान रहा है वह नहीं है, आपने किसी अन्य के माध्यम से, जो ये आपका ये पर्सन है थर्ड पर्सन, इसने पर्सन का प्रयोग हुआ है ना, तो ठीक है, बढ़िया आपने बनाया, हो गया। ही हैज known that known that। फिर क्या है, आप प्रतिदिन क्या करते हैं, What you did daily। ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आपने ये जान लिया कि वह प्रतिदिन क्या करता है, ठीक है। फिर आगे क्या था अगला वाक्य, प्रतिदिन है क्या, डेली। अरे ठीक है। अब कभी कभी किसी के मन का भी कर देना चाहिए ना। मान लो कोई इतने प्रयास से कोई चीज बनाए, 80% सही है सर। 80%, 100% नहीं। हाँ ठीक है। आगे वाक्य क्या था अगला वाक्य, वह जानता है कि आप क्या करते हैं। हाँ करते हैं कि कर सकते हैं, क्या बोला, कर सकते हैं। हाँ तो बहुत सरल। हाँ आप आगे जी बताइए क्या बनाया है आगे जी, लिख ही नहीं पाए। ऐसा क्या बता दिया गया कि आप लिख ही नहीं पाए। हाँ ये आप बनाए, क्या बनाए, He knows that what he can do। वह जानता है, वह क्या कर सकता है। हाँ तो क्या बनाया है, He knows that what he can do। आपने क्या बनाया है, सर इसका हाँ। he knows what you
कैन डू। आपने क्या बनाया है? He knows that what do you एक बात आप समझ लीजिए, what do you do? मैंने He knows that you can do. तो इनका सही लग रहा है। अब एक क्या बात करते हैं सर? क्या लगाए ना तो वाट लिख। एक बात सुनिए, देखिए जो चीजें आप जानते हैं ना उनको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना हुआ करिए कि आप बताइए कितनी सरल सरल चीजें आपसे पूछी जा रही हैं और उसमें भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, बैठ जाओ और बात करो। मान लीजिए एक्टिव पैसिव अभी आपको नहीं पढ़ाया गया है ना, और क्या नहीं पढ़ाया गया है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अगर मान लो बाय द वे सही है, सबका सही है, कुछ परसेंट चेंज करवाना पड़ेगा, वो भी करवाया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लो एक्टिव पैसिव आपको नहीं पढ़ाया गया, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पढ़ाया गया, तो भैया भी 12th पास किए हुए कितने दिन हुए? 6 महीने। 6 महीने हुए होंगे लगभग ना। तो उसमें भी तो आपने इंग्लिश में कुछ सीखा होगा। मान लीजिए अगर कोई गलती से कोई सेंटेंस निकल भी जाता है आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ रेंज मतलब आपकी समझ से बाहर इसे मतलब ना, तो उसके लिए कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। अब देखिए कुछ होमवर्क दिया जा रहा है, कुछ मतलब 10 सेंटेंस आपको दिए जा रहे हैं जिनको, सही सेंटेंस तो बताइए। हाँ तो क्या था? हाँ जी बोले। वह जानता है कि आप क्या कर सकते हो। एक शब्द आया है इसमें कैन, ठीक है, सपना या, ठीक है। तो देखिए मैंने जब मॉडल्स पढ़ाया था तो मैंने एक बात कही थी कि जो कैन कुड होते हैं या जितने भी मॉडल्स होते हैं वो आपके मूड्स को मूड्स को डिफाइन करते हैं कि आप किस मूड में क्या कौन सी चीज बताएंगे कि आपके मूड को एक्सप्लेन करता है कि वो कैसे। इसीलिए सबका मतलब सपना या चाहिए ही होता है, जितने भी मॉडल्स पढ़ते हो होता है कि नहीं। तो बहुत सरल है, वह जानता है, इसको क्या बोलेंगे? ही नोस। फिर दैट आप क्या कर सकते हैं? अब इसके लिए क्या लगाएंगे? आप क्वेश्चन मार्क में लगाएंगे क्या? आप क्या कर सकते हैं? अगर आप he knows that what you can do, that he knows what you can do, ठीक है। तो क्योंकि दो करेक्टर्स एक साथ नहीं प्रयोग, ठीक है। अगर आप ये यहाँ पर what लगा देते हैं, एक सेकेंड, अगर आप यहाँ पर ये what लगा देते हैं तो इसके बाद तो टाइम लगाएंगे नहीं आप। और अब ये भी कह रहा है कि मॉडल्स आपके मूड को डिफाइन करते हैं ना, मूड को डिफाइन करते हैं, तो उसका प्रयोग भी अनिवार्य होगा। अगर बाय द वे इस जगह पर कोई वर्ब होती, ओनली वर्ब क्रिया, तो हम उसकी फॉर्म चेंज कर या उसका प्रयोग कर हम इस वाक्य को दूसरा सेंस दे सकते थे। पर इस जगह पर क्या है? मॉडल्स है, तो मॉडल्स को आपको डिफाइन
करना ही पड़ेगा। अब आगे नोट करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स बढ़िया बढ़िया से ना। सर कल आपने एक सेंटेंस दिया, हाँ आज पढ़ना है, हाँ तो बताइए। हाँ तो बताया जा रहा है, कभी नोट कर लीजिए जल्दी से, नहीं तो फिर क्लास में बता दिया जाएगा आपको काफी परेशान। तो जल्दी से नोट करेंगे। वह प्रतिदिन लोगों की सहायता करता है, पर उसका कोई उद्देश्य नहीं। अगला जल्दी से, थोड़ा सा टाइम बहुत कम बचता है ना। जैसा कि उसने बहुत कठिन परिश्रम किया पर सफल ना हो सका। सब कनेक्टर्स बताए गए हैं ना, तो सबके हिसाब से बनेगा ना। हाँ, इसीलिए जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उनको कंडीशनल सेंटेंस नहीं कहते हैं, कंडीशनल क्लाउज कहते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? कंडीशनल क्लाउज। अभी तक 12th स्टैंडर्ड में आपको सिखाया गया कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, शर्तात्मक वाक्य होते हैं, शर्त होती है, इसमें बताया गया है क्लास में, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया क्योंकि इस समय संख्याएं कम थी। मैंने सोचा कि अगर ज़्यादा बता दिया गया तो उसमें दिक्कत। हाँ, आगे अगला वाक्य नोट करेंगे। मैं दिल्ली गया मुख्यमंत्री जी से मिला जहां वे रहते थे। जहां वे, ये मिक्स हो गया ना, जहां वे, आगे वो दिए दे रहे हैं कि आपको कैसे आपको बनाने में आसानी होगी। जहाँ वे रहते थे। अगला नोट करेंगे। कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह कुछ न कर सका। वह कितने हो गए? 4। ठीक। और ठीक है, अब कल आपको या आज अभी क्लास में आपको नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ चीज़ें सिखाई जाएंगी, मतलब कुछ वर्ड्स बताए जाएंगे जिनको आप पक्का तैयार कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, और उम्मीद है कि आप उन्हें जानते हो। ठीक है, और भैया छोटी छोटी बातों को बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जो छोटी छोटी क्लास में आपको सिखाई गई है ना, कि पता लगे छोटी छोटी बातें आप भूल जाओ और फिर कहो सर बड़ी बड़ी बातें सिखाओ। तो जो भी चीज़ें आपको जिस टीचर ने भी सिखाई हैं उनको आप जो है नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। आपकी नेक्स्ट क्लास कल होगी और कल का टॉपिक आपका इफ देयर हाउ मेनी हाउ मच का प्रयोग नोट करें। इफ देयर हाउ मेनी हाउ मच का प्रयोग। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है।